Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today is our lesson 14 which is about listening and understanding skills. Listening and understanding skills में सबसे पहले है possesses an attitude of respect and acceptance. ठीक है. So एवरीवन्स लाइफ में गुड और बैड दोनों चीज़ें होती हैं और उस गुड और बैड से हमारी अपनी कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स या कुछ ऐसी ट्रेड्स या कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स डेवलप हो जाती हैं जो हमारी कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं. So an accepting attitude involves respecting client as separate human beings with the right to their own thoughts and feelings. So you actually accept the client as a counselor. You accept the client the way he or she is. You don't judge your client. You respect the client. You respect का मतलब ये होता है the ability to look at other as they are and to prize their unique individuality. You respect others the way they are. और जब आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं so you actually allow other people to grow and develop on their own terms without exploitation and without control. Okay. So one of the कह लें कि एक्टिव लिसनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्लाइंट को जो भी आपको बता रहा है या वो जिस तरह भी है यू एक्सेप्ट द क्लाइंट एंड यू रिस्पेक्ट द क्लाइंट. रिस्पेक्ट देना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. देयर आर सर्टन बैरियर्स टू एन एक्सेप्टिंग एटीट्यूड. एक एंजाइटी इवोकिंग फीलिंग्स हैं, एक एंजाइटी इवोकिंग क्लाइंट्स हैं या करंट अनफिनिश्ड बिजनेस कोई है. सो दीज आर दी थिंग्स दैट दे कैन, या प्रेजुडिस हो गया. These are the things that they are the barriers to accepting attitude. जो एंजाइटी इवोकिंग फीलिंग्स होती हैं वो ये कि काउंसलर भी कुछ ऐसी फीलिंग्स क्लाइंट एक्सप्रेस करते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं जिससे क्लाइंट के अपना खुद वो डिस्टर्ब हो सकते हैं. सो वो खुद थ्रेटन फील कर सकते हैं. तो वो चीज़ें भी आपको एक्सेप्टेंस में बैरियर लेकर आ सकती है. देन देयर आर एंजाइटी इवोकिंग क्लाइंट्स, या कुछ ऐसे सीरियसली डिस्टर्ब क्लाइंट्स होते हैं या कुछ हाईली सक्सेसफुल क्लाइंट्स होते हैं, कुछ हाईली इंटेलिजेंट क्लाइंट्स होते हैं. सो दे आर ऑल्सो थ्रेट टू द काउंसलर बिकॉज कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं काउंसलर के, वो काउंसलर की ऐसे डिसएग्री करें या कुछ ऐसी बात करें. तो दीज आर ऑल्सो सर्टन काइंड्स ऑफ क्लाइंट जो कि काउंसलर के लिए एंजाइटी प्रोवोक करते हैं. देन देयर आर करंट अनफिनिश्ड बिजनेस. फॉर एग्जांपल क्लाइंट काउंसलर कोई मीटिंग से आया हुआ है और वो उसके साथ किसी स्टाफ मीटिंग में था और वो मीटिंग अच्छी नहीं थी. सो ही में, और उसका नेक्स्ट सेशन भी है. सो जब वो उससे वापस आएगा मीटिंग से, सो ही मे नॉट बी दैट मच एक्सेप्टेबल, या उसका कोई ऐसे एक्सेप्टेबल एटीट्यूड नहीं होगा, या वो इतना रिस्पेक्ट शायद क्लाइंट को नहीं दे सकी, या वो शायद रेडी ही ना हो क्लाइंट की बात सुनने के लिए. कुछ ट्रिगर वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस भी होते हैं जो कि काउंसलर को ट्रिगर करते हैं. कुछ ऐसे कमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे रेसियस कमेंट्स हो सकते हैं जो कि काउंसलर को ट्रिगर कर सकते हैं. देन देयर इज प्रेजुडिस. किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई काउंसलर किसी एक बिकॉज ऑफ देयर ओन डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ देयर ओन अपब्रिंगिंग की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो प्रेजुडिस का बाइस बन सकती हैं. जैसे सेक्स हो गया, ओरिएंटेशन हो गई, कल्चर, रेस, सोशल क्लास, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल लेवल, कोई भी ऐसा लेवल हो सकता है जिस पे काउंसलर प्रेजुडिस शो कर सकता है. सो द काउंसलर नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स प्रायर, ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर सके. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एम्पैथी. Tuning into the client's internal viewpoint. It's very important because empathy is to walk into the shoes of the client, ठीक है, and to understand the client fully. Empathy is to enter into the client's phenomenological world, to experience the client world as if your own without ever losing as if quality. ठीक है. So आपने क्लाइंट के साथ इमोशनली उसके साथ नहीं होना. यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज और हर इमोशंस, but still you are able to communicate your understanding to the client. So there are two specific skills on the empathy as defined by the Rogers, that you perceive and understand of what the client is taking place emotionally, and the ability to communicate your understanding to the client. So these are the two very important things. Empathy is
सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पर्सन इंटेंडेड इमोशनल मैसेज। जो क्लाइंट ने आपको मैसेज दिया है, आपने उसको पूरी तरीके से समझकर उसको कम्युनिकेट किया है। एंड देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एम्पैथी, एक प्राइमरी एम्पैथी होती है और एक एडवांस एम्पैथी होती है। प्राइमरी एम्पैथी इज रिस्पॉन्डिंग इन सच अ वे दैट इज अपीयरिंग टू बोथ द क्लाइंट एंड काउंसलर, एंड द काउंसलर हैव अंडरस्टूड द क्लाइंट मेजर थीम्स, उसको समझ आ गई, उसको मेजर प्रॉब्लम समझ आ गई। एडवांस एम्पैथी इज के जहाँ पे आप थीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, उन इश्यूज के साथ, उनके साथ जो मीनिंग्स अटैच थे, उनके साथ जो मीनिंग्स थी, उनको समझ के क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हो, क्लाइंट को बताते हो कि आपको क्या समझ आई है। देयर आर लेवल्स ऑफ एम्पैथी एज वेल। जैसे जैसे ही क्लाइंट अपने आप को मज़ीद एक्सप्रेस करता चला जाएगा, उसी तरह लेवल ऑफ एम्पैथी डीपन होती चली जाएगी। पहले जो वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर के थ्रू एम्पैथी थी, वो अब वर्बली और बिहेवियर एक्सप्रेशन के थ्रू भी होगी। और जिस तरह काउंसलर रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसी तरीके से क्लाइंट के एक्सप्रेशंस में भी और क्लाइंट के फीलिंग्स का और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, वो भी डीपर होता चला जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस लेवल ऑफ एम्पैथी को कब यूज़ करना है और अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एम्पैथी क्या है, काउंसलिंग की किस स्टेज पे किस लेवल ऑफ कितने हद तक एम्पैथेटिक आपने होना है। The third one is use opening remarks and small rewards. काउंसलर जब भी सेशन स्टार्ट करता है तो वो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन से ही शुरू करता है, बिकॉज इट्स इनकरेज द क्लाइंट टू शेयर एंड इट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग रेपो। सो समटाइम काउंसलर मेक ओपन रिमार्क्स इन रिस्पॉन्स टू क्लाइंट बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि स्मॉल रिवॉर्ड्स हो गए, नोडिंग होगी, येस आई एम अंडरस्टैंडिंग, प्लीज कंटिन्यू, टेल मी मोर, गो ऑन, आई सी, ओ, सो, इस तरह करके आप क्लाइंट से पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज टेल मी वाई यू हैव कम, और जैसे ही वो आए तो आपने उससे पूछनी है ये चीज़ चाहिए। सो इफ द क्लाइंट सीम अपसेट, सो आपने उससे पूछना है दैट वाई ही सीम वेरी अपसेट, और आपने उससे रिलेट करना है। सो ये सारी चीज़ें आपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करनी है। दिस इज़ द एंड ऑफ लेसन 14। थैंक यू।